नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथी, एसएससी जीडी के लिए समर्पित मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज ऑफलाइन बैचेस लेकर के आए हुए हैं। आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन के लिए हम लोग यहाँ है ही। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे तो आप सबसे पहला कार्य करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज चैनल को। उसके बाद टेलीग्राम पर लिंक है या उस पर आप सर्च करेंगे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज नाम से तो आपको दिखेगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको सारी चीजें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो वहां प्राप्त कर लें। और जो बची खुची चीजें हैं उसको आप प्ले स्टोर पर जाकर के मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज ऐप इंस्टॉल करें। जो ऐप इंस्टॉल करने के बाद वहां पर आपको करंट अफेयर और नाना प्रकार के चीजें आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो आपको मिल जाएंगी। सूचना समाप्त हुई, आगे चलते हैं मेरे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। हम सभी आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें मैंने आपको यही कहा है कि एसएससी जीडी हमेशा आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछता है। हिंदी में, जीएस में, मैथ्स में, रीजनिंग में। तो हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ते हैं और हिंदी का जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से केवल एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, उस सही विकल्प का चयन करें। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ये विशेष, दूसरा विशेष, तीसरा विशेष और चौथा विशेष। मैं आपको इस प्रकार से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका बड़ा योगदान है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और क्योंकि अभी आप नए नए जुड़ रहे हैं तो कृपा करके आप इसको लाइक शेयर भी कर दीजिए। देखिए, अगर हम इसमें सही ऑप्शन माने तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा विशेष। बात क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे समझ गए कि साहब ये विशेष सही है और वो वाला विशेष गलत है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ऐसे तो आप इसमें देखिए, एक नियम यहां पे ये बनता है, जब कभी तलाविशा और मूर्धासा एक साथ आते हैं, तलाविशा और मूर्धासा एक साथ आते हैं तो हमेशा ये पहले आएगा और ये कब आएगा, बाद में आएगा, कुछ अपवादों को छोड़ करके। बात क्लियर हो रही है। इसलिए इस नियम के तहत हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। इसी प्रकार से आपको नई नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी बार बार। इसको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि चीजें और अच्छी होंगी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुसुम, दूसरा ऑप्शन है पुष्प, तीसरा ऑप्शन है प्रसून और चौथा ऑप्शन है पुंडरीक। लगभग एक प्रश्न जब आप पढ़ते हैं तो आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न सीधे तैयार होते हैं। जैसे अब इसमें कमल का पर्यायवाची है। अब आप नॉर्मली आप पढ़े होंगे कि कमल हमने क्या पढ़ा है, अरविंद। क्या पढ़ा हुआ हमने, अरविंद। हमने उत्पल, उत्पल पढ़ा हुआ है ना। मैं आपको जो लिख रहा हूं वो जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अब्ज, अब्ज इसी का पर्यायवाची होता है पदम, इसी का पर्यायवाची होता है पुंडरीक। ठीक मेरे भाई, पुंडरीक, नीरज, अंबुज, वारिज, ये बहुत सारे होते हैं, है ना। जल का जो पर्यायवाची होता है उसमें जैसे ही आप जा लगाते हैं तैसे ही क्या होगा, कमल का पर्यायवाची वो बन जाता है। मैं आपको एक विशेष जो लिख रहा हूं, उत्पल, अब्ज, पदम, पुंडरीक, सरसिज, है ना, सरोरुह, तो ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची होते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या मिल गया, पुंडरीक। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, पुंडरीक। लेकिन ये तीनों ऑप्शन किसके पर्यायवाची हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, चाहे कुसुम हो, पुष्प हो, प्रसून हो, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये फूल के, या इसी को पुष्प कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, फूल कहते हैं, इसके पर्यायवाची होते हैं।
कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुष्प भी होता है। क्या होता है? पुष्प भी होता है, इसी का पर्यायवाची। बात क्लियर हो रही है? तो ये चीजें हैं, मतलब आप यहां से कमल का समझ लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और यहां से आप पुष्प को समझ लीजिए। चलिए मेरे साथी आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन करते जाइए अपने कॉपी में, ताकि जब आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्नों से मुलाकात हो तो वो गलत ना हो। ठीक है भाई? चलिए, मरकट का पर्यायवाची शब्द है मरकट। बहुत हम लोग कहते हैं, जिसे गांव में बोलते रहते हैं मरकट, है ना, वो बहुत बड़ा मरकट आदमी है। मेरे प्यारे साथी, मरकट का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है पुत्र, तीसरा ऑप्शन है बंदर, चौथा ऑप्शन है मित्र। तो अपने मित्र को तो आप मरकट कहेंगे नहीं। तो मित्र, मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त, है ना। मित्र मतलब क्या होता है? दोस्त। पानी, इसी को हम लोग जल कहते हैं। ठीक है, जल। पुत्र का क्या होता है? जैसे इसका पुत्र का पर्यायवाची आप अगर देखेंगे तो तनुज होता है। बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है तनुज, है ना। अब इसी में आप पुत्री की तरफ जाएंगे तो तनुजा हो जाता है। ठीक है, अब बचता है बंदर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बंदर। मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर का। बात क्लियर हो रही है मेरे साथी? इसको आप नोट डाउन कर दीजिए, जो आपको ऑप्शन हमने दे रखा था इस पे आप अपने कॉपी में उसको ढूंढिए और नए शब्द अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करिए, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो वो सारे के सारे आपसे मुलाकात करें और आप ये कर दें कि साहब ये वाला तो गलत है, ये वाला गलत है, यही वाला सही होगा। बात क्लियर हो रही है? चलिए अगला प्रश्न है, वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्प से करें। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है। कैसे करना है? जो दिया गया विकल्प है। क्या लिखा गया है? हरिजन बस्ती में भाषण करते हुए गांधी जी ने बताया कि मानव गुणों में डाट डाट डाट, यहां पे हमें भरना है, एक महान गुण है। अब देखिए, ऑप्शन पहला है उदारतापन, ऑप्शन बी है उदारतावान, ऑप्शन सी है उदारता, और ऑप्शन डी है उदारनिष्ठ। अब देखिए, उदारनिष्ठ का प्रयोग किसके प्रयोग में होता है? व्यक्ति के प्रयोग में होता है। कोई व्यक्ति क्या होगा? उदारनिष्ठ हो सकता है ना, उदार भी हो और निष्ठावान भी हो। उदारतापन ये क्या होता है? ये भाव होता है उदारतापन, लेकिन ये क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है कि हरिजन बस्ती में भाषण करते हुए गांधी जी ने बताया कि मानव गुणों में गुण कौन सा होता है? जब आप संज्ञा पढ़ते हैं तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक। तो गुणवाचक में क्या आप देखते हैं? उदारता किस प्रकार का शब्द है? एक गुणवाचक शब्द है, और यहाँ पे गुणों की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? उदारता एक महान गुण है। बात क्लियर हो गई? गांधी जी ने ये बताया था। और एक बात और बता दूं, गांधी जी से संबंधित कई चीजें आती हैं। जैसे गांधी जी इस देश के रत्न थे, गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे, है ना। अब पता लगा आप उन्हीं में, उसी में इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में जैसे महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप पढ़ते लिखते रहिए। एसएससी जीडी में बहुत जो लेवल होता है उसमें बहुत इधर उधर नहीं जाना आपको, बस इतना जानिए जो आपके व्यवहारिक जीवन में चीजें घटित हो रही हैं वहीं से आना है। बात क्लियर है? चलिए अगला क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो बताएं। ठीक है, देखिए पहला क्या है? आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। ये आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में ए है, बी क्या है? शिष्टाचार के रूप में, सी है जाना जाता है, और डी है कोई त्रुटि नहीं। अब आप बताएं, ए का ए, बी का ये, सी का होगा कि डी का होगा? आप बताएं, आप ये सुनिश्चित करें कि ये कौन सा होगा। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में, ये तो सही है। ये क्या है? सही है ना। देखते चलते हैं। शिष्टाचार के रूप में, शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, नहीं, हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान काल में चल रहा है, मतलब जाना जा रहा है। तो हमारा कौन सा गलत है? सी। हम खोजेंगे भैया सी कहां है, ये सी मिल गया, और इसको हम क्या करेंगे? सही कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? और इसमें सही करने के बाद जब भी वाक्य शुद्धि आप पढ़ें तो आपको दो तीन चीजें बहुत ही ध्यान देने योग्य होती हैं। पहला ये कि आप जो
वाक्य पढ़ रहे हैं, पहले उसको पढ़ने के जो तारतम्यता आपकी है वो अच्छी है। आप उसमें देखें व्याकरणिक रूप से क्या वो वाक्य सही है कि नहीं है, व्याकरणिक रूप से हो गया। तो आप देखिए वर्तनीगत कहीं अशुद्धि तो नहीं किसी प्रकार की है ना, उसको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। चलिए, जैसे मौन का विलोम शब्द है, अब बताएं मौन, जैसे जब 4-5 लोग बैठे रहते हैं तो सभी लोग मौन, जैसे मान लीजिए कोई मौन है तो आदमी कोई है, मान लीजिए आपका मित्र कोई हो गया तो पूछता है आप मौन क्यों है। मौन मतलब क्या होता है, शांत, है ना, शांत होना। कुमार विश्वास की बड़ी एक अच्छी कविता की लाइन है कि मौन रहो तो सबसे बेहतर, दूर रहो आभारी है। तो वहां पे मौन जो शब्द प्रयुक्त किया गया है उसका विलोम, ये एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है मेरे भाई, है ना। हम हमेशा यही आपसे कहते हैं कि आपके जीवन में जो आसपास घटित घटनाएं हैं, जैसे करंट अफेयर आपको पढ़ना है, आदरणीय परिहार सर आपको करंट अफेयर क्लास ले रहे हैं, विश्वास मानिए आपको सीधे सीधे हूबहू प्रश्न मिलेंगे। यह एक टीम वर्क है, पूरे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज जो एक संस्था है जिसके वटवृक्ष के रूप में आदरणीय परिहार सर हम लोगों को निर्देशित करते हैं, उसका परिणाम होता है कि आपको चीजें दिखती हैं, है ना। तो आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि जिस प्रकार से कक्षाएं आगे बढ़ेंगी, आप परिहार सर की क्लास 10 बजे रहती है, आप उसको जरूर करें यदि आप जीडी की तैयारी में लगे हुए हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको आरओ देना है, आपको पीसीएस देना है ना। वन लाइनर टाइप का नहीं पढ़ा रहे, वो बहुत बाकायदे अच्छे से पढ़ा रहे, तो आप 10 बजे वाली क्लास कभी मिस मत करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो मौन का विलोम क्या होगा, विकार, पहला यहां पे लिखा विकार, तो विकार का जान लेते हैं, विकार का अविकार। जैसे आप जब पढ़ते हैं हिंदी तो एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द, तो विकारी का विलोम क्या हो जाएगा, अविकारी, या विकार का क्या हो जाएगा, निर्विकार, क्या हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा मेरे साथी, निर्विकार। तो अविकार या निर्विकार। अब मयंक, मयंक किसका पर्यायवाची है, मयंक है चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका है मेरे भाई, चंद्रमा का है। अब बताइए चंद्रमा का विलोम क्या होगा, चंद्रमा का विलोम क्या होगा, तारा होगा, क्या होगा, तारा होगा। अब चंद्रमा का विलोम सूर्य मत कर देना, समझ रहे हो। फिर उसके बाद मौखिक है, तो मौखिक का क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। अब बचता है एक, मतलब डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है, बचा एक ये मुखर। मुखर मतलब होता है वाचाल, अधिक बोलने वाला। बात क्लियर है। चलिए, यहां से आपको 3-4 तो सीधे मिल जाते हैं, इसीलिए कहता हूं क्लास कंटिन्यू करिए, नोट डाउन करिए, सीधे सीधे हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटिए, ये हुए को न मानने वाला, है ना। 2 शब्द इसमें बड़े अच्छे आते हैं, जैसे एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ और दूसरा होता है कृतघ्न। क्या होता है साथी, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्न, है ना। यहाँ पे ये कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब क्या होता है कि ये हुए को मानने वाला, क्या होता है कि ये हुए को, ये हुए को मानने वाला, है ना, किए हुए को मानने वाला। उसके बाद कृतज्ञ क्या होता है, किए हुए को न मानने वाला। मतलब अगर भविष्य में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए साहब कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, तो कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतघ्न होगा। बात क्लियर हो रही है। अब देखिए कृतज्ञ का कृतघ्न, मतलब इसमें तो सही हमारा ये वाला हो जाएगा, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जिसका आचरण सही ना हो, दुराचारी। देखिए दुराचारी का अगर विलोम देखेंगे आप तो दुराचारी का विलोम जो है वो हो जाता है सदाचारी। जो विलोम है क्या हो जाएगा, सदाचारी, क्या हो जाएगा, सदाचारी। दुराचारी का क्या हो जाएगा, सदाचारी हो जाएगा। दुराचारी का मतलब अगर इसमें पूछ लिया जाए आपसे साहब अनेक शब्दों के एक शब्द बताइए, तो दुराचारी मतलब क्या होता है, जो आचरणहीन हो उसे क्या कहते हैं, दुराचारी। और जो जिसका आचरण क्या हो, शुद्ध हो, अच्छा हो, उसको क्या कहते हैं, सदाचारी, है ना। एक होता है विश्वसनीय और इसका विलोम क्या हो जाता है,
ये अविश्वसनीय का विलोम क्या हो जाता है? विश्वसनीय। क्या हो जाता है भाई? विश्वसनीय हो जाता है। विश्वसनीय मतलब क्या होता है? जिस पे हम विश्वास कर सके। और अविश्वसनीय का क्या मतलब होता है? जिस पर विश्वास ना किया जा सके, है ना? जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो होता है अविश्वसनीय, और जिस पर विश्वास किया जा सके वो होता है विश्वसनीय। अगर आप देखेंगे ना तो आपके इस 20 प्रश्न में, मैं बता रहा हूं 20 प्रश्न आप मेरे साथ करेंगे तो आपको 40-50 प्रश्न आपको एक क्लास दूंगा मैं। विश्वास मानिए, आपको एसएससी जीडी में सफलता दिलाने के लिए आदरणीय परिहार सर की तरफ से मुझे अधिकृत किया गया है। तो मैं अपनी जो मेहनत है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ूंगा, आपको सफल बनाने का प्रयास करूंगा भरसक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया क्या? कृतज्ञ। बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग अपनी जो मेहनत है वो ईमानदारी के साथ करिए, क्योंकि आपका सपना केवल आपका सपना नहीं है, आपका सपना आपके माँ बाप का भी सपना है। और माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए 1-2 महीने जो आपके पास 30-40 दिन है, रिजर्व हो जाइए, पढ़ लीजिए। आपको एक अच्छे निर्देशक के तौर पर, एक दिशा निर्देशक के तौर पर आदरणीय परिहार सर आपको गाइड करते रहते हैं। तो आप सुनिए, समझिए और करिए, और करने के साथ साथ सफल होना आपका परम लक्ष्य होना चाहिए। बाकी क्या है, ये दुनिया मोह माया युक्त है, आप मोह माया के चक्कर में न फंसे। अगला क्या है? कौन सा भाग में त्रुटि है ये पूछा है। पहला क्या है? गुणी मनुष्य कहता है, ये एक हो गया। बी क्या कहता है? कि मैं विविध प्रकार के दुखों को, ये बी हो गया। सहन करके भी दुखी नहीं हूं, ये सी हो गया। और डी है कोई त्रुटि नहीं है। आप बताएं, कोई त्रुटि नहीं है। ये बताइए, जब कोई व्यक्ति ये कहता है, जैसे आप जब हतोत्साहित होते हैं, यार मुझसे एग्जाम नहीं निकल रहा, ये नहीं है, वो नहीं है ना, 20 प्रकार की बातें जब आपके मन में आती हैं तो आपको लोग क्या कहते हैं? अरे यार आप इतनी जल्दी हिम्मत हारेंगे, आप कर सकते हैं और आप करेंगे, आप मेहनत करिए, आप सफल होंगे। मतलब क्या है? वो आदमी हिम्मत देता है, आपके अंदर क्या भरता है? साहस भरता है। अब आपके अंदर ऐसा थोड़ा कोई गुण भरेगा वो, तो यहाँ पे गुणी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे हो जाएगा साहसी मनुष्य। क्या हो जाएगा? साहसी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं। बात क्लियर है? और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमेशा मोटिवेट रहिए और हमेशा प्रयास करिए कि चीजें आपके लाइफ में बदलें, और उनको बदलने के लिए आप तभी उनको बदल पाएंगे जब आप खुद तत्पर रहेंगे, खुद ईमानदार रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। आपको दिया गया मुहावरा जो है उसका सही अर्थ बताना है आपको। ठीक है, क्या है? दांत खट्टे करना। क्या है? दांत खट्टे करना। अब इसमें बताना है कि आप दांत खट्टे करना मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या होगा? नींबू खाना होता है क्या? अब कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे एक बार मैं परीक्षा देने गया तो ये हुआ कि साहब राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो एक बड़े विद्वान थे, बगल दो लोग कहानी फूसी कर रहे थे, कर मार दो, आम है। पक्का है? आम नहीं खाते हो, गर्मी मौसम आम आम। तो ऐसे नहीं करना है। मतलब ये कि दांत खट्टे, मतलब नींबू खा के थोड़े खट्टे हुए हैं, ये पहले तो बिल्कुल गलत हो गया। शोक करना, अब दांत खट्टे हो गए ऐसा थोड़ा कहानी सुना रहे हैं आप, दांत खट्टे हो गए आप शोक कर रहे हैं, खट्टे हो गए मीठा नहीं खा पा रहे हैं हम, बिल्कुल गलत बात है ना? सिर चढ़ाना ये भी गलत हो गया। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। ये जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। बात क्लियर हो रही है? और ये कभी कभी आपसे जीडी का एग्जाम देने आप जाएंगे तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो आप इसको तैयार करिए। दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही आप पूरी तन्मयता के साथ पढ़ते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पहला क्या? महात्माओं का। दूसरा क्या? वैराग्य भी समय, वैराग भी समय।
के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता, और यहाँ पे डी होगा भाई, है ना, डी में कोई त्रुटि नहीं। अब महात्माओं, ये तो सही है भाई कि महात्मा है, महात्माओं ये भी सही है बहुवचन। ये वैराग सही होता है क्या, वैराग होता है या वैराग्य होता है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, वैराग्य होगा। क्या होगा, वैराग्य। मतलब महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। इसमें क्या होगा, इसमें जो त्रुटि है वो किस पार्ट में है, बी में है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप तन्मयता के साथ पूरी मन के साथ पढ़ते रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, ये मैंने दो ऑप्शन रख रखे हैं, अकृतज्ञ और कृतज्ञ, है ना। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो किए गए कार्य या किए गए उपकारों को मानता है वो क्या होता है, कृतज्ञ होता है, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वो क्या होता है, कृतज्ञ होता है। तो सीधे सीधे ऐसे प्रश्न आएंगे तो कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेते आइए, उसके बाद आपके एग्जाम में अच्छे मार्क आने हैं। चलिए, मानसी के 5वें जन्म दिवस पर उसके बाबा ने उसे, अब बताइए, आप बताएं कि जब आप अपने परिवार के, अपने घर के बड़ों का पैर छूते हैं, या आपका कोई ऐसा कोई त्योहार हो जिस पे आप जा रहे हैं, या ऐसे ही, है ना, प्रणाम बाबा, या इस प्रकार से प्रणाम चाचा, इस प्रकार से करते हैं, प्रणाम पिताजी, तो वो आपको क्या करते हैं, वो आपको क्या करते हैं, मुबारकबाद देते हैं क्या, नहीं देते हैं। मुबारकबाद हमेशा बराबर या बड़ा व्यक्ति जो है दूसरे को देता है किसी खास मौके पर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। कोई बड़ा हमेशा क्या देता है, आशीर्वाद देता है ना। बात क्लियर हो रही है। चलिए यहाँ पे आशीर्वाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरे भाई, अगला है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। 2-3 शब्द अभी मैं लिखवाऊंगा, आप उसको भी लिखते जाइए। जैसे देखिए, दैदीप्यमान पहला है, दूसरा है दीप्यमान, तीसरा है दे दीप्यमान, और चौथा है दे दीप्यमान होता है। बात क्लियर हो रही है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से ये गलत है। दे दीप्यमान ये भी गलत, दे दीप्यमान होता है, जो प्रकाश करे संसार में, जो उजाला करे उसको बोलते हैं दे दीप्यमान। जाज्वल्यमान एक शब्द आता है इससे संबंधित, है ना, जो प्रकाश करे, तो दे दीप्यमान इसमें क्या सही हो जाएगा, ये वाला। ये बहुत सारे एग्जाम में आता है, इसी से मिलता जुलता। जैसे दो तीन चीज लिखवा, जैसे उज्ज्वल आता है आपके एग्जाम में, क्या आता है, उज्ज्वल आता है ना, उज्ज्वल। उसी संबंधित एक शब्द आता है ज्योत्सना, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी, उसमें 3-4 सेट में सीधे सीधे ये शब्द पूछे गए थे, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, है ना। तो आप इसको, जैसे ये हो गया ज्योत्सना, जो ज्योत्सना है इसको लिखने में लोग, जैसे मैंने कई किताबें देखी है, बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। ज्योत्सना ये होगा, और ये चांदनी का पर्यायवाची है, ज्योत्सना, कौमुदी, चांदनी, है ना, ये इसके पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद आता है ये उज्ज्वल हो गया, ज्योत्सना हो गया। फिर उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, आपने बड़ा अच्छा नाम सुना होगा, राहुल सांकृत्यायन, बहुत अच्छे कवि थे राहुल सांकृत्यायन, कृत्यायन, है ना। तो सांकृत्यायन मैंने देखा है, मैंने सुना है, लोग सांकृत्यायन कहते हैं, जो क्या है, गलत है। क्या होता है, सांकृत्यायन होता है। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप जो है, कम से कम एक प्रश्न में आप 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसके उत्तर आपको तुरंत प्राप्त हो रहे हैं। तो आप भी अपनी क्षमता के साथ पूरा प्रयास करिए। पूरा मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज आपकी सहायता के लिए, आपको सफल बनाने के लिए तत्पर है। अगला क्या है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। पगड़ी रखना, पगड़ी बचाना, पगड़ी रखना, ऐसे आते रहते हैं, है ना। बुढ़ापे, जैसे जो बुजुर्ग हो गए उनसे आप पूछिएगा, पगड़ी का मतलब होता है इज्जत से। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे पहले लोग ये कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग या कोई परिवार का सदस्य अपनी पगड़ी उतार कर किसी के दरवाजे पर रख देता है, मतलब वो व्यक्ति अपनी पूरी इज्जत वहां रख दिया, है ना। तो अगर पगड़ी रखना मतलब क्या होता है, इज्जत बचाना,
इज्जत से तात्पर्य होता है, ठीक है, इज्जत से तात्पर्य होता है। अगला अगला शब्द हम लोग लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है जो वक्र है उसका विलोम बताना है भाई हमें। वक्र का विलोम क्या होता है? देखिए वास्तव में आपके एग्जाम में वक्र का विलोम, देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन आपको ए सीधे सीधे मिल जाएगा, ए होगा। इसका सीधे सीधे तात्पर्य क्या होता है? वक्र का रिज होता है। क्या होता है? रिज होता है। वक्र मतलब रिज होता है, और रिज मतलब क्या होता है? सीधा होता है। तो वक्र का तो ये सही हो गया है ना, या इसको आप पूरा लेके चलिए। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूं ये क्यों नहीं होगा। उर्वर मतलब क्या होता है? उपजाऊ, और उसका विलोम क्या होगा? उर्वर का विलोम क्या होगा? अनउर्वर, ठीक है, अन होता है जिसमें जो उपजाऊ ना हो, जो बंजर होता है, उर्वर का बंजर होता है। क्या होता है? उर्वर का बंजर होता है। उऋण मतलब ऋण से मुक्त होना, और उऋण का विलोम क्या हो जाएगा? ऋण, ऋणी हो जाएगा, ठीक है। ऐक्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनैक्य हो जाएगा। एक 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 का क्या होगा? अनैक्य होगा। तो ये सारे के सारे क्या गलत हैं, और हमारा राइट आंसर क्या है? वक्र का विलोम क्या होगा? सीधा होगा, ठीक है मेरे भाई। ये सारी चीजें आपको देखिए, तीन यहाँ पे सीधे चार प्रश्न, आप एक प्रश्न तो पूछा गया, सीधे चार प्रश्न आपको और मिल जाएगा, तीन प्रश्न मतलब एक प्रश्न अगर आपको 15 प्रश्न मैं करवा रहा हूं, जो आपके चूंकि एग्जाम में 20 प्रश्न ही आने हैं, तो हमने एक सेट लिया हुआ, आप उसमें तय करें कि आपका सही कितना हो रहा है ना। अब देखिए, अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए आप खुद प्रयास करिए, है ना, आप खुद प्रयास करिए, हम लोग आपके साथ हैं। चलिए आप, इसमें है दिए गए अनुच्छेद में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें और प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पिछली बार 2021 में ये 5 प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आते थे, और लोग जो है वाक्य नहीं बना पा रहे थे, शुद्ध वाक्य। हमारे बहुत सारे ऐसे परिचित थे जिनको मैंने देखा, तो वो अपने स्तर से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाक्य बनाना नहीं सीखा। मैंने आपको बताया कि जब आप वर्तनी पढ़िए तो हमेशा ये प्रयास करिए कि आपके वाक्य अच्छे से बन जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। भाषा भेद किसी न किसी रूप और मात्रा में सब समय रहता है। मध्यकाल में जब क्षेत्रीय बोलियां अपने अपने विकास पथ पर तीव्र गति से अग्रसर हो रही थी, तो वैसा टकराव न था। भाषाई विवाद और समस्या को जन्म देकर उभारने का श्रेय किसको है? ब्रिटिश को है। ये ब्रिटिश यहाँ गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ का ब्रिटिश यहाँ आप सही कर लीजिए। मान लीजिए आपके एग्जाम में कभी आ ही जाए तो आप क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएगा। बात क्लियर है? उसके एक यहाँ पे यहाँ भरना हमको, उसके नियामकों, उसके अवधारकों, उसके अवयवों या उसके समर्थकों। आप बताइए, जो नेता होते हैं जो कभी बिगाड़ते हैं तो कौन बिगाड़ता है? नेता खुद बिगाड़ता है, उसके समर्थक। हमेशा कौन बिगाड़ता है? उसके समर्थक बिगाड़ते हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? समर्थक। उसके समर्थकों को है यह विरासत में उन्हीं की, यह विरासत में उन्हीं की। अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न में हम देख लेते क्या है। भाषाई विवाद और समस्या को जन्म देकर उभारने का श्रेय ब्रिटिश शासन और उसके समर्थकों को है। यह विरासत हमें उन्हीं की, यह विरासत जो आज चल रही है ये किसकी है? प्रत्याशा से है, कूटनीति से है, कृतज्ञता से है, कूटविक्तता से है। तो हमेशा प्रत्याशा ये गलत है। क्यों गलत है? प्रत्याशा मतलब होता है इच्छा। जैसे आप पढ़ते होंगे जो आते हैं, चार्ट आते हैं, जीवन प्रत्याशा कितनी है ना। तो ये कूटनीति, कृतज्ञता मैंने आपको बता दिया। कृतज्ञता मतलब क्या होता है? जो किए गए उपकारों को न मानता हो। तो यहाँ कोई सेंस आ रहा है क्या? सेंस आना चाहिए, वहां से अर्थविहीन आप वाक्य न बनाए, है ना। कूटविक्तिया ये व्याकरणिक रूप से गलत। सही क्या हो जाएगा? कूटनीति। क्या हो जाएगा? कूटनीति। जो हमारा बी ऑप्शन है ये सही है। उसके समर्थकों को यह विरासत हमें उन्हीं की कूटनीति उन्हीं की कूटनीति के दुष्परिणाम स्वरूप मिली है। बात ये तो ये। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है ना। अब देखिए 18 नंबर में क्या है, जो तीसरा है ना, दुष्परिणाम स्वरूप मिली है इससे विरक्ति, वियुक्ति, त्रास और त्राण। देखिए हमने दो शब्द लिए हैं, त्रास, एक भय होता है, त्रास होता है, भय त्रास सारी चीजें होती है ना। तो इसमें क्या सही है, विरक्ति है ना, विरक्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकती साहब, इससे हम बिल्कुल अलग थोड़ा सकते हैं, विरक्त थोड़ा सकते हैं, वियुक्त होता ही नहीं है। त्रास मतलब होता है उसके डर के मारे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। त्राण होता है मतलब ऐसा कौन सा साधन, कौन सा विचार, कौन सा व्यवहार ऐसा मिले इससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्राण। उससे त्राण पाने के लिए मतलब उससे मुक्ति पाने के लिए सूझबूझ। और अब अगला जो हमारा है उसको हम देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर देखिए, इससे त्राण पाने के लिए सूझबूझ और किसकी आवश्यकता है, कूटनीति की आवश्यकता है। क्या कूटनीति तो हमें बिगाड़ रखता है, इसकी आवश्यकता नहीं है। चिंतन की आवश्यकता है, हो सकता है चिंतन हो, लेकिन चातुर्य की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। किसकी आवश्यकता है, सद्भावना के साथ, क्योंकि हम लोग गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं, है ना। हमें हमेशा सद्भावना के साथ आगे बढ़ने की हमेशा सलाह मिलती है, हमेशा राय मिलती है। तो आप क्या टिक करेंगे, सद्भावना। बात क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा, अंतिम प्रश्न कौन सा है, देखिए हमने क्या कहा, दुष्परिणाम स्वरूप मिली है इससे त्राण पाने के लिए सूझबूझ और सद्भावना की आवश्यकता है, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। और पांचवा क्या है, और यहाँ पे विकुंचित, ये व्याकरणिक रूप से गलत है, संकुचित, अपरोक्ष, प्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष का क्या होता है, परोक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, अपरोक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष का परोक्ष, परोक्ष मतलब अपरोक्ष, प्रछन्न। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, संकुचित होगा, संकुचित। इससे त्राण पाने के लिए सूझबूझ और इसके पहले हमने जो पढ़ा था अभी, सूझबूझ और सद्भावना, सूझबूझ और सद्भावना, बात क्लियर रही है, सूझबूझ और सद्भावना। उसके बाद देखिए सूझबूझ और संकुचित, इसमें क्या होगा, पांचवें में संकुचित स्वार्थ के कारण संकीर्ण। अब देखिए आप कहेंगे सभाई आपने जो है और कोई क्यों नहीं मारा, आपने देखा कि यहाँ पे संकीर्ण की बात हो रही है, और संकीर्ण किससे आएगा, संकुचन से आएगा, है ना। तो वाक्य कभी भी बनाए तो रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो आप थोड़ा सा अपनी जो दृष्टि है, जो आपका अंतर मन है, जो आपका आपको भटकाव देता है, व्याकरणिक रूप से आप उसको शुद्ध करें। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, पुनः मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसको लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको वे वीडियो अच्छी लग रही हो, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपको आदरणीय परिहार सर करंट अफेयर क्लास दे रहे हैं, आपको जानकारी है इस बात की, आप इससे विज्ञ हैं, आप उस क्लास को लें। जीएस की क्लास कंटिन्यू चल रही है, हिंदी की क्लास चल रही है, आप लें और सफल हों। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।